हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये बता दे कितने बच्चों ने जहाँ तक मैंने प्रैक्टिस करवाया था कर लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, बाकी लोग भी कर लें क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ ना अब, तो ये तभी समझ आएगी जब आपके पास इंस्टॉल होगा और आपने वहां तक कर लिया होगा जहां तक मैंने आपको समझाया। जी 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 जी। डोमेन होस्टिंग तो जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा ना तो आप उसी टाइम सीख जाएंगे ना, वो तो मसला ही नहीं है। ये देखिए जी, हमने जो किया था अभी तक वो इस जगह तक किया था और आपको असाइनमेंट भी दी थी कि यहाँ पे आपने लोगोस को चेंज करना है, ठीक है। सर ये वाले टेम्पलेट मिले नहीं है, फिर मैंने अपनी कोई टेम्पलेट ढूंढ के ना उस पे किया था। मैं बता देता हूँ ये टेम्पलेट कहाँ पर है। आप जाएंगे ना, ये देखिए अपीयरेंस में, अपीयरेंस में जाने के बाद आप जाएंगे कैडेंस में, कैडेंस में आ गए। कैडेंस में आने के बाद आपने जाना है स्टार्टर टेम्पलेट पर, स्टार्टर टेम्पलेट पर जब यहाँ आएंगे तो ब्राउज कर लेंगे स्टार्टर टेम्पलेट को। उसके बाद आपने यहाँ जहाँ ऑल लिखा हुआ है यहाँ लिखना है ई कॉमर्स, सिलेक्ट करना है और यहाँ फ्री प्रीमियम से लिखना है फ्री ओनली। जब आप ये करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे पिज्जा वाला वो शो हो जाएगा। आजा भाई। आई थिंक ये वाला है, ये देखिए, ठीक है। आज हम इस हिस्से को देखते हैं और थोड़ा सा इसमें मैं कस्टमाइज भी समझाऊंगा कि इसमें कोई चीज अगर हम ऐड अप करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगी, ठीक है ना। मैंने भेजी थी, ये देखिए ना, लोग छोड़ के आप वहां से ज्वाइन कर लेना, फिर चलते रहती वाला अकाउंट लॉक किया, आपको दिखाया नहीं कुछ। एक और बना लें, जीमेल तो है काफी सारी अपने पास, ठीक है। कोई भी जीमेल से अकाउंट बना के ना इसमें ऐड कर दें और उसमें ज्वाइन कर लिया करें, वो फिर रहती है, फिर कोई हाँ वो तो रहती है लेकिन वो फिर सस्पेंड कर देंगे। अभी किसी ने ज्वाइन किया
अभी हाँ, ज़ारा खान ने ज्वाइन कर दिया। बस ठीक है। अब हम इस हिस्से को डिजाइन करते हैं और इसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर्स भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे इसका आप बैकग्राउंड देखें तो आपको ऑफ वाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अगर हम इसके बैकग्राउंड के अंदर पिज्जा का एक बैकग्राउंड लगा दें या बर्गर्स का बैकग्राउंड लगा दें और वो बैकग्राउंड फिक्स रहे और जब इसको मूव करें तो ये डाटा ऊपर जाए वो वही फिक्स रहे, तो एक ज्यादा अपीलिंग फील आती है वेबसाइट की ना। अब वो हम किस तरह से डिजाइन करेंगे वो भी देखते हैं और यहाँ पे इसके बैनर्स को ठीक करते हैं और इसके अंदर डाटा चेंज करते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं इनको भी तब्दील करने की कोशिश करते हैं इस जगह पे, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कस्टमाइज खोलना पड़ेगा, है पता है, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी अच्छी वेबसाइट बनाना आपको अब खुद से आ जाएगा। जब कस्टम वेबसाइट्स हम बना रहे होते हैं ना तो उसके हमें ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। वो आपको या तो चैट जीपीटी से बनवा लो, यूआरएल दो और उसको कहो मुझे इसका क्यूआर कोड की पिक्चर दे दो, वो दे देगा। वो आपके लिए, क्योंकि अगर आप किस टूल से बनवाओगे तो वो टूल आपसे फिर थोड़ी दिनों के बाद चार्जेस मांगेगा कि आपके 5 दफा इसके 5,000 दफा या 50 दफा या 100 दफा रिक्वेस्ट हो चुकी है, अब हमें आप $10 या $15 साल के दें तो आपका ये एक्टिव रहेगा। हम प्रिंट कर चुके होते हैं कार्ड के ऊपर तो फिर हमें वो पे करना पड़ता है। तो उससे अच्छा ये होता है कि आप एक यूआरएल दें चैट जीपीटी को और उसको कहें इसका क्यूआर कोड जनरेट कर दो। ये तो आसान है ना यार, चैट जीपीटी। हाँ तो उसका क्यूआर कोड की जरूरत नहीं होती ना, हम तो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो हमें क्यूआर कोड की क्यों जरूरत पड़ेगी। हाँ वो ग्राफिक डिजाइनर का काम है ना, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ठीक है ना। वो ग्राफिक डिजाइनर का काम है जिसको कम पैसे मिलेंगे, मतलब $1 में वो काम होगा और आप उस $1 वाली तस्वीर को जब लगा के ऐड चलाएंगे तो आपको $50 मिल रहे हैं। तो आप वो $1 वाला काम क्यों करना चाहते हैं, $50 वाला क्यों नहीं करना चाहते। हाँ तो मैंने उसका आपको सोल्यूशन बता दिया ना कि आप यूआरएल दो चैट जीपीटी को और कहो इसका क्यूआर कोड जनरेट करके मुझे पिक्चर दे दो, वो आपको पिक्चर दे देगा, वो आप कार्ड पे लगा दो। ये देखें, हम आ गए उस सेक्शन पे जिस सेक्शन को अभी हमने डिजाइन करना है या सेट करना है। अगर हमने इस सेक्शन के ये जो बैकग्राउंड है, ये देखिए मैंने खाली जगह पे क्लिक किया तो ये हिस्सा सिलेक्ट हुआ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हिस्सा सिलेक्ट हुआ। तो नीचे देखें, उसके जो नीचे स्टेटस बार बना उस स्टेटस बार के ऊपर देखें ये चीजें शो हो रही हैं, पेज, रो लेआउट, सेक्शन, फिर रो लेआउट। तो हम जैसे ही रो लेआउट पे सिलेक्ट करेंगे तो मेन रो सिलेक्ट हो जाएगा, मेन डिजाइन सिलेक्ट हो जाएगा जिसके अंदर ये सब डिजाइन बना हुआ है। अब इस डिजाइन का अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड फर्स्ट करते हैं, हम इसको येलो कर देते हैं, देखें येलो हो गया। हम इसको येलो नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक इमेज आ जाए हल्की सी बैकग्राउंड में और वो फिक्स रहे। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें वो तस्वीर चाहिए जो हमने यहाँ पर लगानी है। हम जाते हैं कैनवा पे। कैनवा आपको जितना मैं सिखाता जा रहा हूँ ना थोड़ा 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 करके, आप वैसे ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। तो मतलब वो छोटे मोटे काम आप आराम से उनके कर देंगे, मतलब ये बैनर बनाना, लोगो डिजाइन करना, पेम्फलेट बनाना, ये इन्फोग्राफिक्स बनाना, ये आपके लिए छोटे काम हो गए। आप कहेंगे यार इससे अच्छा काम दो मुझे,
तो हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, हम एक डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम कस्टम डिजाइन देते हैं, 19 20 1080 का एक डिजाइन इसको दे देते हैं। अच्छा, ये जो मैं खुद से 19 20 1080 कह रहा हूँ, मैंने अभी कहा ना 19 20 1080, मेरे पास ये फिगर कहाँ से आई? जब भी हम कोई कंप्यूटर ओपन करते हैं, कंप्यूटर का अगर हम डिस्प्ले सेटिंग को ओपन करें, तो हमें यहाँ पर ये देखें एक रेजोल्यूशन नजर आती है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन नजर आती है। तो मोस्टली हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप्स जो होते हैं, उनकी मैक्सिमम या मिनिमम होती है 12 से 768 और मैक्सिमम होती है 19 20 1080, जिसको हम 4K भी बोलते हैं, जिसको हम HDR भी बोलते हैं, यानी ये एक रेजोल्यूशन होती है। अब इस रेजोल्यूशन पे अगर हम पिक्चर बनाएंगे, तो वो पिक्चर हमारी एक तो फटेगी नहीं, ओरिजिनल क्वालिटी में होगी, और दूसरा वो पिक्चर फिक्स आएगी, कहीं से ऊपर और नीचे नहीं होगी। चाहे मोबाइल पर ओपन करेंगे, चाहे कंप्यूटर पे ओपन करेंगे, वो एडजस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मिनिमम अगर आप कोई भी तस्वीर बनाते हैं जो आपने बैकग्राउंड पर लगानी है, तो उसका साइज क्या रखेंगे? 19 20 ये हमारे पास एक बैकग्राउंड व्हाइट कलर में आ गया। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं एलिमेंट्स में से जाके फूड बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड या बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, हमें यहाँ से ये एक फूड बैकग्राउंड मिला। हमने इस बैकग्राउंड को उठाकर यहाँ डाला, ये फूड वाला नहीं है, दिस वन है, नहीं, दिस वन बिल्कुल है, नहीं, ये भी म्यूजिक वाला है। फास्ट फूड, ये देखिए हमें अभी एक बैकग्राउंड मिला फास्ट फूड वाला। इसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे और इसको यूं, और इसी को हम कॉपी और इसी को पेस्ट कर देंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे यहाँ। हो गया एडजस्ट। अब हम दोनों को करेंगे सिलेक्ट। मैं दोनों को सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ? एक पे क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबाया, दूसरे पे क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। जैसे दोनों सिलेक्ट हुए, तो मैं यहाँ से इनकी ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी ये मैं कम कर दूंगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको कर लूंगा डाउनलोड। अभी भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। 800 KB की तस्वीर आ गई। अब हम इसको कहाँ डालेंगे? PNG टू WebP कन्वर्टर पे, ताकि हमारी वेबसाइट फास्ट ओपन हो। कितनी हो गई? 800 से कहां पर आ गए? 200 पे। अब हम जाते हैं यहां पर, जहां देखें हमने कलर लगाया था ना, कलर को कर देंगे हम रीसेट। अब हो गया व्हाइट। अब हम सिलेक्ट इमेज करेंगे और यहां से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमने इस जगह के लिए, इसके लिए बैकग्राउंड बनाया है। सिलेक्ट कर लिया हमने यहां से, देखें पीछे बैकग्राउंड आ गया। अब क्या करेंगे? इस बैकग्राउंड को यहां से कर देंगे फिक्स।
फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इसके ऊपर एक ओवरले लगाते हैं। ये अभी भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा सा डिम होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम ओवरले लगाते हैं। ओवरले में कलर लगाते हैं व्हाइट। व्हाइट कलर आ गया। अब उस व्हाइट कलर को यहां से बढ़ाते हैं। ये देखिए डिम होता जा रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद पेज को ओपन करके देखते हैं ये वाली जो जगह थी ये क्या अब थोड़ी सी खूबसूरत लगती है कि नहीं लगती। ये देखें यहाँ था, अब यहाँ आए तो ये देखें वो चीज पीछे फिक्स है, उसके ऊपर से डाटा जा रहा है। प्रोफेशनल लुक आ रही है यहाँ पे कि ऐसी वेबसाइट जिसमें ये देखें तो बैकग्राउंड फिक्स हो गया और उसके ऊपर से डाटा जा रहा है। अब जब ये काम आप किसी भी कंटेंट के लिए किसी भी क्लाइंट के लिए करेंगे तो कहेगा हाँ भाई वेबसाइट बनानी आती है इसको। अब हमने क्या किया, जस्ट एक बैकग्राउंड लगाया और उसको फिक्स किया। आवाज ऐसा। अब हम आ जाते हैं इस जगह पर। ये देखें जहां व्हाइट कलर हमें नजर आ रहा है, इस व्हाइट कलर पे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो देखें हमें रो लेआउट मिली। इस रो लेआउट के अगर हम सेक्शन में जाएं तो यहाँ देखें एक इमेज आ रही थी, जो इमेज शो नहीं हो रही। अगर हम एडिट इमेज करें तो यहाँ पर वो इमेज अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ से कोई भी इमेज लगाने की कोशिश करें, यहाँ पे फर्स्ट करते हैं ये वाली, ये वाली है, अगर हम इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये देखें ये यहाँ पे फिक्स हुई है। ये मतलब इसी के लिए बनी हुई थी। यहाँ आते हैं, देखिए मैं आया हूँ तो टेक्स्ट एडवांस पे क्लिक हुआ है तो मैं इसके पीछे देखूंगा इसका फर्स्ट रो लेआउट कौन सा है। क्यों? बैकग्राउंड वहीं पे लगता है। ठीक है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड खराब है ना, व्हाइट कलर नजर आ रहा है, तो मतलब इसकी तस्वीर जहां पे लगी हुई भी उस जगह को ढूंढना है। अगर हम इस रो लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पीछे वाला बैकग्राउंड शो हो रहा है। अगर हमने यहाँ क्लिक किया है तो कोई ना कोई तो रो लेआउट होगा ना दरमियान में, हमने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करके स्टाइल में जाएंगे तो हमें देखें यहाँ पे बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड लगाते हैं कोई भी, जस्ट ये वाला लगा के देख लेते हैं। इसको कर देते हैं सेव और यहाँ पर चेक करते हैं। अब एक चीज यहाँ पर देखें, ओके बैकग्राउंड भी ठीक लग रहा है, ईच एंड एवरीथिंग ओके है, लेकिन यहाँ पर देखें एक टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अगर इस साइड पर हो तो ये प्यारा लगेगा। ऐसे ही है। तो ये कैसे करते हैं इसको देखें। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखें हमें एक सेक्शन नजर आता है। टेक्स्ट एडवांस के पीछे एक रो लेआउट नजर आ रही है, ठीक, और एक उससे आगे सेक्शन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर सेक्शन नजर आ रहा है। अगर हम इस सेक्शन पे जाएं तो ये वाला एक बॉक्स सिलेक्ट हो गया। सेक्शन का मतलब एक बॉक्स है ना। अब ये बॉक्स सिलेक्ट हो गया। इस बॉक्स को अगर हम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से स्पेस देना चाहते हैं तो हम कहा जाएंगे, एडवांस में। सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद कहा जाएंगे, एडवांस में। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर पैडिंग्स नजर आ रही है। देखिए पैडिंग्स नजर आ रही है। अब ये देखें लेफ्ट से अगर मैं इसको पैडिंग स्टार्ट बढ़ाता हूं तो ये देखिए टेक्स्ट कहाँ जा रहा है, इस साइड पर जा रहा है। ये देखिए अब मैंने इधर किया इसको। अब मैं इसको करता हूं सेव और यहाँ पे देखें एक चीज जो बिल्कुल बर्गर के ऊपर नजर आ रही थी वो पढ़ा नहीं जा रहा था, अगर हम इसको रिलोड करें रिफ्रेश करें तो अब ये पढ़ा जाएगा। देखिए और भी इस साइड पर कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी मार्जिन है। करके देखते हैं इसको, 47 किया था, बढ़ाते हैं इसको। इसको करते हैं सेव। अब यहाँ चेक करते हैं। ठीक है अब एडजस्ट हो गया। बैकग्राउंड का मैंने आपको समझा दिया कि हम बैकग्राउंड को किस तरह से चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए सबसे पहले उस बैकग्राउंड पे जाना है, उसके स्टाइल में जाना है, उस बैकग्राउंड का यहाँ पर यूआरएल होगा, इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस यूआरएल को करना है पेस्ट। पेस्ट किया, तस्वीर आ गई। इस तस्वीर को आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद कैनवा पे जाएंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल या होम पेज पे जाके अपलोड फाइल, और जो हमारी फाइल थी वही हमने क्या कर दी, अपलोड कर दी।
अपलोड करने के बाद अब हम चले जाते हैं अपलोड में, और इसको ये देखें 3 डॉट से यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो हम वापस चले जाते हैं इनके होम पेज पे। अब हम देखते हैं हमारे अपलोड में, यहाँ पर कहाँ गया, होम में अपलोड, अपलोड में सिलेक्ट फाइल से ये फाइल हमने किया डिजाइन कस्टम। अब देखें हमने लास्ट में डाला था 12, इस पे तो वही आ रही है। यहाँ क्या किया, यहाँ क्या लिखनी चाहिए, ये वाली तस्वीर मैंने बताया। देखिए जो भी तस्वीर हमने सेलेक्ट होगा उस तस्वीर के नाम के नीचे उसका साइज डालो। वही 11 20 और यहाँ कितना है 853, तो हमें एक्चुअल साइज का डिजाइन मिलेगा। देखिए मिला। अब हमें यहाँ पर सेम डिजाइन बनाना है। अब यहाँ बर्गर था तो बर्गर की जगह पे हम पिज्जा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक बैकग्राउंड लेते हैं, बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। अब इसके ऊपर क्या लगाना है, जस्ट पिज्जा लगाना है। तो हम एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पिज्जा, इधर आते हैं, चेक कर लेते हैं। जस्ट लाइक दिस, ठीक। अब इसका हम बीजी रिमूव कर देंगे, और दूसरा ये भी है, ये भी यूज किया जा सकता है, इसका भी बीजी रिमूव किया जा सकता है, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अब ये थोड़ा सा कलर मैच हो रहा है, तो हम इसकी जगह पे इसी को यूज करते हैं, इसको लाते हैं यहाँ पर, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा यूं बड़ा, और देखिए उसके साथ एडजस्ट हो गया। अब ऊपर वाले को क्या करना है हमने, डिलीट, क्योंकि हमने जस्ट एक पिक्चर लेनी है ना, सेव, वन शेयर और डाउनलोड। डाउनलोड की हमने तस्वीर, पीएनजी में गए, क्लियर फोटो, सिलेक्ट फाइल, यदि इसको कन्वर्ट किया, डाउनलोड कर ली, देखिए 700 से कहां पर आ गई, 94 पे। तो ये हम कर देंगे तो फास्ट हो जाएगी हमारी फाइल और जल्दी लोड होगी। उसी जगह पे जहां से हमने उसका लिया था कॉपी यूआरएल, वहीं ओपन था तो मैंने वहीं पे उसका रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ देखें ये रिप्लेस हो। अब मैं इसको करता हूँ सेव और यहाँ पे कर लेता हूँ चेक। देखिए आसान हो गया ना, कि जस्ट साइज लेना है और उसी साइज के मुताबिक उसी कलर में अपनी प्रोडक्ट लगा देनी है। अगर फर्ज करें इस जगह पे हमें कढ़ाई लगानी है तो लगा लेंगे ना। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताएं इसका रोल लेआउट कैसा होगा, ज़हन में आ रहा है। हमने यहाँ पे देखा तो हमें नजर आया कि यहाँ पर इस जगह पर हमें फील होता है कि 1 2 3 4 5, एक रो लेआउट के अंदर 5 सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे पता लगा 1 और 2 है, एक रो लेआउट में 2 सेक्शन है। यहाँ पे देखा तो एक रो लेआउट के अंदर 8 सेक्शन है। फिर यहाँ नीचे आए तो यहाँ पता लगा एक रो लेआउट है, उसके अंदर 2 सेक्शन है। फिर उन 2 सेक्शंस में से एक सेक्शन को बड़ा किया हुआ है और एक सेक्शन में 2 और रो लेआउट डाली हुई, यानी अलग अलग किया, यानी दो रो लेआउट बना के
एक रो लेआउट को बड़ा कर दिया और दूसरे रो लेआउट के अंदर 2 डाटा डाल दिए ताकि वो एक स्टाइल में नजर आए। ठीक, इससे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ देखें हमें क्या आइडिया होता है, एक रो लेआउट में 2 सेक्शन, चेक करें ऐसे ही है। देखें बिल्कुल वैसा है। अगर मैं यहाँ पे इसका ये साइज नहीं देता तो क्या होगा, देखें क्या हुआ, पैडिंग वगैरह खत्म हो गई, बॉर्डर के साथ लग गया। कंप्यूटर कोई भी होगा, लैपटॉप होगा तो बिल्कुल साइडों के साथ हमारा ये डिजाइन लग जाएगा। इसका तरीका दो होते हैं, एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर अपना फिक्स साइज डाल दें, दूसरा होता है कि इस बटन को प्रेस कर दें। इस बटन को प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी कंप्यूटर होगा, चाहे वो बड़ी एलसीडी हो 50 इंच की, चाहे वो छोटा कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, तो ये उसके मुताबिक स्पेसिस दे देगा। 1150 अगर हम लिखते थे तो 1150 वाली रेजोल्यूशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको 50 इंच पे या बड़े स्क्रीन पर देखेंगे जिसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें वो छोटा सा एडजस्ट सा नजर आएगा, यानी कि वो कंपैक्ट हो जाएगा, पढ़ा ही नहीं जा रहा होगा। अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये रेजोल्यूशन के हिसाब से पैडिंग दे रहा होगा, यानी कि ये 100% में से पैडिंग दे रहा होगा, ये बैक एंड पे कोडिंग हो जाती है। अब हम इसको चेक करते हैं, देखिए एडजस्ट हो गया। अब हम एक काम और करते हैं, चैट जीपीटी के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि यही था ना, आई थिंक। ठीक है, कमांड दी उसको और उसको मैंने अपनी हेडिंग, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूं एंटर। वो टेक्सास दिखा रहा था ना, तो मैंने उसको कहा कि मेरी लोकेशन मुल्तान है, तो उसके मुताबिक मेरी हेडिंग को ठीक कर दो। अब इसको मैं यहां से करता हूं कॉपी और यहां पर चेंज कर देता हूं, हो गया। अब ये वाला कंटेंट तो हमारे पास है नहीं, इसको रीराइट कैसे करवाएं। कंटेंट हमारे पास था, उसको दिया, अपना नाम दिया, अपनी लोकेशन दी, तो उसने हमें रीराइट करके कंटेंट दे दिया और हमने वो रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर तो नहीं है ना, अब हम उसको यहीं पे देंगे, गिव मी सिंपल डिस्क्रिप्शन इन 150 CHR कैरेक्टर, दे दिया उसने। अब मैं यहां से कॉपी करता हूं और इस जगह पर पेस्ट कर दूंगा। इसको गैलरी लगाई हुई है, ठीक है, सेव कर देते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। समझ आई कि जो एक हेडिंग हमने उसको दी और एक उसको हमने समझा दिया कि हमारी कंपनी का नाम मामाज किचन है, हम मुल्तान में लोकेशन पे सर्विसेज दे रहे हैं और हमारा पिज्जा की सर्विसेज है। ये तीनों चीजें मैंने उसको पहले से बता दी। उसके बाद मैंने उसे कहा कि हम मुझे हेडिंग को रीराइट कर दो, उसने मुझे हेडिंग रीराइट करके दे दी।
ये भी मैंने उसको समझा दिया कि ये मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पर लिख रहा हूँ, तो उसने मुझे हेडिंग्स दे दी। अब उसके पास मेरा सारा डाटा है इस चैट के अंदर, इस चैट के अंदर मेरी उस वेबसाइट का सारा उसको मैंने डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने उसे कहा कि मुझे सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख दो उस जगह के लिए। उसको पता था कि ये हेडिंग तो इसने लिखी हुई है, तो इसको अब इसी हेडिंग की डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो उसने उस हेडिंग के मुताबिक मुझे डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दी। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अब उसको देते हैं। अब उसको कहते हैं अब कुछ नहीं बताना पड़ा, वो पहले उसको बता दिया कि बस अब उसको डाटा देते जाएंगे, वो लिखता जाएगा, देते जाएंगे, वो लिखता जाएगा। तो मैंने यहां से डाटा लिया और इसकी जगह पे चेंज कर दिया। ठीक, अब मेल को थोड़ा सा कर देते हैं शिफ्ट एंटर। अच्छा, एक चीज और कि जब भी आप किसी भी उसके अंदर है, जैसे अब मैं टेक्स्ट एडवांस के अंदर हूं, तो मैं एंटर करूंगा तो पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने एंटर किया तो ये देखें नीचे पैराग्राफ ओपन होता है। मुझे इसी हिस्से को तोड़ के 2 लाइनें करनी है, मुझे इसी लाइन को 2 लाइनों में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एंटर नहीं करना, मुझे शिफ्ट एंटर करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके एंटर का बटन प्रेस करना है, तो वो उसी कोडिंग में रहते हुए उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा, उसके डबल कोडिंग कर देगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखें चेंज हो गया। अब इसका एक बैकग्राउंड लगाते हैं। बैकग्राउंड के लिए हमें इसका बैकग्राउंड पता होना जरूरी है कि इसका साइज क्या है। ये हो सकते हैं, यही है। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है ना? वो खाना नजर ही नहीं आ रहा जो हम वहां पे दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, फोकल पॉइंट या फोकस उसका ठीक करना है। तस्वीर तो हमारी ठीक है, उसमें वो डाटा मौजूद है, लेकिन वो शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका फोकल पॉइंट खराब है या उसका फोकस पॉइंट खराब है। ये जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको आप उठाकर ड्रम स्टिक पर ले आए। सेव कर दिया, यहाँ पे चेक करते हैं। चल भाई सेव हो जा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अगर नीचे कर दें तो ये पढ़ा भी ठीक जाएगा और बाकी ऑप्शंस भी ठीक हो जाएंगे इसके। अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये वाला ये नहीं पढ़ा जा रहा। अगर हम इस टेक्स्ट को ऑरेंज कलर में कर दें तो पढ़ा जाएगा, क्योंकि पीछे कलर डार्क है, ऑरेंज लाइट होगा तो पढ़ा जाएगा। तो इसको हम वो किस तरह से करेंगे? टेक्स्ट पे आए, देखें यहाँ पे ये H6 लगा हुआ है, नीचे देखें टेक्स्ट एडवांस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें कलर लिखा हुआ है स्टाइल के अंदर। यहाँ से जस्ट इसका कलर आप चेंज कर दें, सेव कर दें और यहाँ पर देखें अब पढ़ा जा रहा है। नीचे आते हैं, इनको बोलते हैं काउंटर अप। क्या बोलते हैं इनको? काउंटर अप। जैसे यहाँ हम पढ़ रहे थे टेक्स्ट एडवांस है, ये टेक्स्ट एडवांस है, ये बटन है, ये टेक्स्ट एडवांस है, ये पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट एडवांस है, ये बटन है। इसी तरह से जैसे ये इन्फो बॉक्स है, इसी तरह से इसको बोलते हैं काउंटर अप। यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे उन्होंने काउंटर अप नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे काउंटर अप लगाना चाहिए था, इस जगह पे काउंटर अप लगाना चाहिए था। अब हम यहाँ सेक्शन पर आते हैं, देखिए हमें प्लस का निशान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्लस का निशान मिल रहा है, तो हम प्लस के निशान को प्रेस करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं काउंटर अप है,
इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। आ गया। अब यहाँ देखें वो कह रहा है कि नंबर कितना लिखना है। एंड नंबर क्या है आपका, हमारा क्या है 230। और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स को उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो वो चीज बन गई जैसी ऊपर थी। इसका फॉन्ट देखते हैं क्या लगाया हुआ है फॉन्ट, पैसिफिको और 50 1.6। इधर आते हैं, स्टाइल में जाते हैं, PA पैसिफिको, आ गया। हमने इसका फॉन्ट ले लिया। उसके बाद इसका साइज जो था वो था 50। अच्छा ठीक, वो नीचे वाला चेंज हो रहा था, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है, ये टाइटल है और ये नंबर वाला जो है इसको 50 किया। लाइन हाइट 1.6 थी, बढ़ानी पड़ेगी उसके मुताबिक, वो उसके मुताबिक ठीक थी, यहाँ पे ठीक है। फॉन्ट आ गया, फॉन्ट साइज आ गया। अब हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करते हैं, नंबर का कलर क्या है जी, व्हाइट, और टाइटल का कलर क्या है जी, व्हाइट। दो चीजें ओके हो गई। अब दो चीजें ओके होने के बाद एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि ये सेंटर नहीं है। अलाइनमेंट सेंटर कर दी टाइटल की, नंबर की अलाइनमेंट क्या कर दी, सेंटर कर दी। अब ये ऊपर वाला हमें नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया, डिलीट, इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट किया, डिलीट। अब हम यहाँ पर आके इसको चेक करते हैं। पहले बिल्कुल सिंपल था, वो भी ठीक था, थोड़ा सा एनिमेशन डाल देंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एक मैंने किया है, 3 आपने करना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जहां मसला है, समझ ना आए, आप ग्रुप में मैसेज कर, आप पर्सनल मैसेज कर दे, मैं आपको समझा दूं। अब यहाँ पर देखें वही रोल आउट, देखें वही चीज रिपीट हो रही है लेकिन डिजाइन डिफरेंट होता जा रहा है। यहाँ पे भी वही रोल आउट है, 2 कॉलम्स है, 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में कलर है, दूसरे सेक्शन में पिक्चर है। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको चेक करते हैं किस तरह से डिजाइन हुआ है। आए यहाँ पे देखें रोल आउट कितनी है, 2 वाली है। अब फर्स्ट वाली में जब हम आए तो यहाँ देखें उसके अंदर एक दफा फिर रोल आउट ऐड की हुई है। उस रोल आउट पे अगर हम आते हैं तो देखें उसके पीछे एक बैकग्राउंड लगाया हुआ है, और उस बैकग्राउंड में एक और चीज यहाँ पर होगी इस सेक्शन में, आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ये लगा हुआ है ना, ये इसको डिवाइडर कहते हैं, ये डिवाइडर लगा है यहाँ पे। देखिए उसने ये वाली जो जगह बनाई है उसने, ये कोई इमेज नहीं लगाई, यहाँ पे कोई इमेज नहीं लगी हुई, कलर पे ही डिवाइडर लगा हुआ है। टॉप डिवाइडर और बॉटम डिवाइडर होते हैं। देखिए इस रो लेआउट के ऊपर एक टॉप डिवाइडर लगा हुआ है, अगर हम इस टॉप डिवाइडर को ये वाला कर देते हैं तो ये स्टाइल से हो जाएगा। देखिए, और नीचे से ये स्टाइल है, नीचे वाला इसका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे देखें बॉटम डिवाइडर होगा। अब इस बॉटम डिवाइडर को ये स्टाइल करते हैं, फर्स्ट करते हैं, ये देखें, ये देखें स्टाइल चेंज हो गया। अब इसको मैंने दिया चैट जीपीटी को, इसको मैंने कहा कि इसको रीराइट दिस, दे दिया पूरा कंटेंट लिखकर। जस्ट हमने यहाँ से किया इसको कॉपी और अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। एक होती है कंटेंट राइटिंग, किसी भी वेबसाइट की कॉपी राइटिंग आप एआई टूल से कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते ब्लॉगिंग के लिए, उसके लिए आपको कंटेंट राइटर हायर करना पड़ता है। उसको अभी जो है गूगल पसंद नहीं करता, उसके लिए कहता है कि ओरिजिनल ह्यूमन कंटेंट होना चाहिए। जो आपका बिजनेस वाली वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए वो उसको इशू नहीं है, क्योंकि एड चलनी होती हैं,
तो कंटेंट बस सही लिखा हुआ हो वो उसको रैंक कर देता है या वेबसाइट को जो है गूगल में इंडेक्स कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा डालते हैं, ठीक, और यहाँ इसके नीचे वाला डाटा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक। ये चीजें, अब इसमें थोड़ी सी एक चीज एक्स्ट्रा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, यहाँ तक हमने उसका सीख लिया कि बॉटम और वो चीजें लगा सकते हैं। यहाँ देखें, जब हम माउस को ऊपर लेके जाते हैं तो बॉर्डर बनता है। देखें, यहाँ पर जब हम किसी भी सेक्शन पे माउस को लेके जाते हैं तो एक बॉर्डर बनता है ऑरेंज कलर का, तो इसको बोलते हैं एच ओवर, हैंड ओवर। जब भी हम कोई चीज बना रहे होते हैं, उसका कोई भी लिंक होता है ना, उसके ऊपर एक हैंड बनता है। ये देखें, हैंड बना यहाँ पर। तो इस हैंड को किसी भी चीज के ऊपर लेके जाएंगे तो उसको एच ओवर बोलते हैं। एच ओवर जब हो तब एक बॉर्डर लगे, ये एक स्टाइल मौजूद है जो हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसके लिए जब हम ये देखें, इस सेक्शन पे आते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये सेक्शन मौजूद है। ये देखें, ये सेक्शन मौजूद है। अब इस सेक्शन के स्टाइल में जब हम जाते हैं तो ये देखें, एच ओवर पे जब हम जाते हैं, बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर नहीं, इससे पीछे रो लेआउट में होगा। हाँ, रो लेआउट में है। रो लेआउट में अगर हम आए और यहाँ पर आए और बॉर्डर में आए और एच ओवर में नहीं, यहाँ नहीं है, आगे चलते हैं, इस रो लेआउट को देखते हैं। हाँ, ये रो लेआउट पे बैकग्राउंड लगा हुआ है। अब यहाँ होगा, ये देखें, बॉर्डर, पहले बॉर्डर 0 है, ठीक। अब यहाँ पर इसके ऊपर एच ओवर जब हो रहा है, कहाँ गया, एच ओवर की ऑप्शन शो नहीं हो रही। ये नहीं है, यहाँ पर है। इसका प्रो वर्जन करेंगे तो उसमें हमें यहाँ पर रो लेआउट में भी एच ओवर की ऑप्शन शो होगी। तो बेसिकली ये, जैसे मैंने अभी यहाँ सेक्शन पे किया था ना, इस सेक्शन पे मैंने अभी यहाँ पर ये देखें, एच ओवर के अंदर मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर दिया और इस बॉर्डर को मैं कर देता हूँ ये कलर, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, साइड पर एक बॉर्डर आया जो अभी हमने लगाया, ये इसी तरह से रो लेआउट के ऊपर एक बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक प्रो वर्जन दूंगा, उसकी की भी दूंगा, आप पर्सनली यूज कर सकते हैं और उसको प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर 13 से 14,000 वेबसाइट्स पहले से मौजूद हैं। फिर हम देखते हैं कि जो वेबसाइट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो रिमूव कर देते हैं उसको ना, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए हमने एक कैडेंस का अनलिमिटेड वाला लिया हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसके ऊपर सीख सकें। इससे नीचे आते हैं,
इसका बैकग्राउंड चेंज, सेव, बैकग्राउंड चेंज हो गया। अच्छा, लेक्चर अब यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं और आपको मैं अब असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपकी अब चलना शुरू होगी और एंड उसी असाइनमेंट को आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, आपने असाइनमेंट स्टार्ट कैसे करनी है, आपने अपना एक बिजनेस या अपना एक सर्विसेज पेज बनाना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था नेम लिख से आपने बना लिया, उसी के आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लिए, फेसबुक बना लिया, इंस्टाग्राम बना लिया। अगर व्हाट्सएप है तो कनेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो कनेक्ट नहीं करना। दो चीजें हो गई। उसके बाद सेम नाम से, जो नाम आपने फेसबुक पे लिया, जो नाम आपने इंस्टाग्राम पे लिया, उसी नाम से आपने पैंथियन की वेबसाइट बनानी है। ठीक हो गया। पैंथियन की वेबसाइट, फर्ज करें आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है या आप उसके ऊपर कोई चीज सेल करना चाहते हैं या उसको आप एज ए कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लेके जाना चाहते हैं, जो भी आपकी सर्विसेज या जो भी आप उसके ऊपर करना चाह रहे हैं, तो आपको यहां से स्टार्टर टेम्पलेट से उससे रिलेटेड डाटा मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी, यहाँ से इसको कर देते हैं ऑल, यहाँ से कर देते हैं फ्री और यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी या लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। देखें चीजें आना शुरू हो जाएंगी। या हम लिख देते हैं यहाँ पर सर्विसेज, ये देखें पेंटिंग सर्विसेज आ गई, बिल्डर, डेंटिस्ट, क्लीनिंग सर्विसेज, लॉन केयर, रूफिंग। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करें और यही सर्विसेज दें। आपको ये डिजाइन पसंद आ रहा है, आप इस डिजाइन को ऐड करें और सारा डाटा चेंज कर दें, तो वो उसके मुताबिक हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट करें मैं यहाँ से ये लॉन वाला मुझे डिजाइन अच्छा लगा, अब मैंने ये लॉन वाला डिजाइन अपलोड किया, ये लॉन वाला डिजाइन मैंने वेबसाइट पर लगाया और इसका सारा डाटा मैंने कर दिया सोलर एनर्जी के ऊपर, बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह पे। अब ये क्या हो गया, सोलर पैनल बेचने वाली कंपनी की वेबसाइट बन गई। ठीक, तो आपने जस्ट यहाँ से डिजाइन देखना है। अच्छा, ये डिजाइन जो है ये डिजाइन वहां पर एडजस्ट हो सकता है, ये वाला डिजाइन जो है ये डिजाइन मैं यूज कर सकता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग वाली शॉप के लिए, या ये डिजाइन मैं यूज कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज देने वाली वेबसाइट के लिए। तो आपने जस्ट डिजाइन इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आप उसका डाटा चेंज कर दें तो वो उसके डिजाइन के मुताबिक हो जाए। ठीक है, तो ये आज स्टार्ट लेंगे आप, 10-15 दिन के बाद मैं आपको कहूंगा कि आप 3 दिन है सबमिट करवा, 10 दिन के बाद ना, तो अब से बनाना शुरू करें, क्योंकि मैं साथ साथ चीजें बताता जाऊंगा, वो एड अप होती जाएंगी आपके। हाँ, कर सकते हैं। मैं आज आपको इसीलिए तो असाइनमेंट दे रहा हूँ कि जिन बच्चों को मैं पहले असाइनमेंट दे चुका हूँ, अगर वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जो साथ साथ चल रहे हैं उन्होंने अपना बिजनेस नेम बना लिया है, फेसबुक अकाउंट बना लिया है, इंस्टाग्राम बना के कनेक्ट कर लिया है, उसी के डिजाइन की वेबसाइट डिजाइन करना शुरू कर दिया है, तो वो सबमिट करवा सकते हैं, उनको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो बनाकर स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि यही आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी और इसी के नंबर्स लगेंगे। जी नहीं, उसी पे प्रैक्टिस करेंगे ना, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, आप वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, जहां मसला आता है पूछ लेंगे कि ये जगह जो है इसके ऊपर सर ये बटन जो है ये एडजस्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो मैं समझा दूंगा इसमें फला मसला है, इसको इस तरह ठीक करें, ठीक हो जाएगा। जी आप कंप्यूटर में करें एनिडेक्स, रात को मैं अवेलेबल होता हूँ, मुझे कनेक्ट करें, मैं आपको समझा दूंगा, या अभी ओपन करें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं,
कॉमन होना भी जरूरी है, कोई मसला नहीं है उसमें, रेयर ना हो, लेकिन ये हो कि आपके पास तीनों जगह पे अपना नाम मौजूद हो, फेसबुक पे भी मौजूद हो, इंस्टा पे भी मौजूद हो और वेबसाइट पे भी मौजूद हो, ताकि कोई उस नाम को गूगल में सर्च करे तो आप टॉप पर नजर आए। समझाने का मकसद ये है, क्योंकि जब आप उसकी मार्केटिंग करें, फर्ज करें आपने ले लिया फर्ज करते हैं हम अल नसीर कंप्यूटर के नाम से आपने वेबसाइट बना ली, आपने उसका इंस्टाग्राम भी बना लिया, फेसबुक किसी और के पास था, आपने बना दिया अल नसीर कंप्यूटर मुल्तान, बना लिया। अब जब वो उसकी एड चलाएंगी तो लोग क्या सर्च करेंगे, अल नसीर कंप्यूटर, तो वो जिसकी पहले से बनी हुई थी वो तो टॉप पर नजर आएगा। तो आप जितनी मार्केटिंग करके पैसा लगा के लोगों को लेके जा रहे हैं तो उनमें से आधे तो उधर चले जाएंगे, तो आपका क्लाइंट तो उधर चला गया। तो इस वजह से आपको यूनिक नाम के साथ जाना चाहिए, ताकि अगर वो कोई भी क्लाइंट गूगल में सर्च करे उसको या फेसबुक पे सर्च करे तो आप ही टॉप पर नजर आए।